पाइपलाइन के जरिए जलकर्मी अंदर दाखिल हुए। पहले देखे गए चेहरों के अलावा कई अनजानी शक्लें भी थीं। जैसे जैसे पानी की टंकी भरी, दूध सामने आया। उसका हुलिया हैरान कर देने वाला था। अजीब तरह से इंसानी खूबसूरती से मिलता जुलता। पूरा हॉल सन्न रह गया। गहरी खामोशी छा गई। मानवता की तरफ से सिन जोनाथन आगे आए। वो जैसे ही बोलते, पीछे बैठी टेक्निकल टीम उसकी बात जलकर्मियों की जबान में फौरन तब्दील कर देती। मगर वो समझदार मखलूक तो इंसानी जबानें पहले ही सीख चुकी थी। माफी के तौर पर जोनाथन ने इंसानियत की तरफ से एक तोहफा पेश किया। माउंट एवरेस्ट से लाया गया हिम रोडोडेंड्रॉन का फूल। ये फूल धरती की सबसे ऊंची जगह पर उगता है। समुद्र की गहराइयों में रहने वालों के लिए ये बेहद दुर्लभ था। मगर दूध के चेहरे पर कोई जज्बात नहीं उभरे। उसने इशारे से बताया। वो भी अपने साथ एक तोहफा लाई है। उसके इशारे पर दो गार्ड आगे बढ़े और दो मछली पकड़ने के जाल जमीन पर फेंक दिए। जालों के अंदर जलकर्मी के बच्चों की लाशें थीं। साल्टर की आवाज ठंडी लेकिन भारी थी। उसने कहा कि उनके बच्चे, जिन्हें तीसरी मौसमी धारा में जन्म लेना था, इंसानों के जहर, कचरे और प्रदूषण से दम घुटने की वजह से मर गए। माहौल बिगड़ता देख केट ने तुरंत जोनाथन को इशारा किया कि हालात संभालो। जोनाथन ने बिना देर किए इंसानियत की गलती मानी और कहा कि इस बातचीत का मकसद दोनों जीवों के लिए इस ग्रह पर साथ साथ जीने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन साल्टर को उस पर यकीन नहीं था। उसने कहा कि बातचीत किसी और से होगी और सीधे बकले की तरफ इशारा कर दिया। सब सन्न रह गए। बकले न कोई जनरल था, न कोई मशहूर राजनयिक, न ही वो जोनाथन की तरह बहुभाषी साइकोलॉजिस्ट था। वो तो बस एक मामूली क्लर्क था। साल्टर ने वजह खुद बता दी। जब पहली बार मरे हुए जलकर्मी को लाया गया था तो सिर्फ एक इंसान था जिसने दर्द महसूस किया, जिसने उस लाश को उसी इज्जत से देखा जैसी किसी भी जिंदा जान को मिलनी चाहिए। वो बकले था। लेकिन केट किसी गैर जरूरी इंसान को दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी वार्ता सौंपने वाली नहीं थी। उसने बातचीत रोक दी, बकले को बाहर निकलवा दिया और उसकी पूरी जांच का हुक्म दिया। शक के चलते उसके परिवार को भी निगरानी में ले लिया गया। लंबी मीटिंग के बाद तय हुआ कि बकले बोलेगा, लेकिन कंट्रोल में। ईयरपीस में जो कहा जाए वही बोले। टेलीप्रॉम्प्टर से एक एक शब्द पढ़े। बकले ने कुछ ही लाइनें बोली थी कि साल्टर ने उसे रोक दिया। मुझे पानी चाहिए। एक सिपाही पानी लाने लगा, लेकिन साल्टर ने साफ कहा, शुद्ध पानी नहीं, नदी का गंदा पानी। बकले हैरान रह गया। उसने कहा, शायद पहले साफ कर लेना चाहिए। साल्टर ने ठंडे लहजे में कहा, ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। बकले समझ गया, ये सिर्फ एक घूंट नहीं था, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान था। केट ने उसे मना करने का हुक्म दिया। बकले ने सरकारी जवाब दिया कि वो गंदा पानी नहीं पी सकता। साल्टर ने गुस्सा नहीं किया, बस पूछा, क्यों? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो।